मैडम महमूदा को खिराज तस्लीम पेश कर रहे हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैडम महमूदा पर बयान करना इतना आसान नहीं है, हर शख्स ही कंफ्यूज हो जाता है कि क्या क्या कहा जाए। मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि किसी उस्ताद के बारे जानने के लिए उसका स्टूडेंट बहुत कुछ उसके बारे में अच्छा बयान कर सकता है, क्योंकि वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलू देखकर उसे बयान करता है। मैं दावत दूंगा स्टेज पर उनकी एक स्टूडेंट मिस फरिया निसार नकवी के वो प्लीज स्टेज पर तशरीफ लाएं। मैडम महमूदा, उनके बारे में तो आपने एक ऐसी हस्ती के बारे में कहने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया है कि अल्फाज आते हैं और नोके दबा पर दम तोड़ देते हैं। मुझसे पहले नबी हनीफ भी उनके बारे में इतना कुछ कह चुके हैं, और वाकई आज हम लोग यहाँ पर जिस मकाम पर हैं वो वाकई मैडम महमूदा की वजह से, हमारे सीनियर्स, हमारे जूनियर्स सब। और मैडम के बारे में अगर बहुत शॉर्टली कुछ कहा जाए तो सिर्फ यही होगा कि he was a very good mother, a very good administrator and a very good teacher. I think इससे ज़्यादा जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव मैं कुछ कह नहीं सकती। इसकी डिटेल्स में अगर हम जाएंगे तो बात बढ़ती चली जाएगी, और ये बहुत मुख्तसर अल्फाज हैं जिनमें हम इनको जामे तौर पर इनकी शख्सियत को बयान कर सकते हैं। और जहाँ से मैम के बारे में बात हुई कि इनकी शख्सियत का रोब, तो हमें याद है कि जब हम छोटे होते थे तो कभी हमारी हिम्मत नहीं हुई कि हम उस लॉन में से भी गुजरे जिसमें मैडम का ऑफिस था। बिल्कुल एक इनकी शख्सियत, और ये एक ग्रेसफुल लेडी, एक बहुत बावकार शख्सियत। हमने होश संभाला इसी कॉलेज में पढ़ा था, ये प्रेप से लेके बीएससी तक थ्रू आउट एजुकेशन इसी इंस्टीट्यूशन से रही। मैडम को शुरू से जिस तरह देखा आज भी वैसी की वैसी है। इनकी शख्सियत में जो एक खवातीन का जो एक वकार है वो मैम की शख्सियत में बहुत बहुत वाज़ेह तौर पर नजर आता है। शी इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, एक बहुत सादा बहुत दारों बहुत बार मुझे याद है मैंने थर्ड क्लास में अपने ऑफिस के सामने पूरा दिन सुला दी थी। वो उनके ऑफिस के सामने से वही खड़े हो सकते थे जिनको सजा मिले, वैसे किसी की हिम्मत नहीं थी कि पास करके वो रोज ये कह मैं सारा दिन हटा नहीं वहाँ से, वो मैं बानली से कहता रहता प्रिंसिपल हैं तो भाग जाऊँ। सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ये पैदा नहीं होता कि कोई भाग जाए वहाँ से। और हमें ये भी याद है कि मैट्रिक में जब हम होते थे थ्योरम हुआ करते थे, उसके एंड में होती थी क्रोलरी। मैडम कभी आई क्लास में तो हमारा क्लास है कि थ्योरम्स तो हमें बहुत अच्छे आते हैं। इन्होंने रिजल्ट पूछना शुरू कर दिए कि ये थ्योरम है, अब इसकी क्रोलरी कैसे करेंगे। अब हम परेशान थे क्या करें। उसके बाद फिर हमारी कोशिश ये होती थी कि हम उसको इतना अच्छा प्रिपेयर करें कि मैडम आएंगी और वो जो प्रूफ बुक में नहीं गिवन वो पूछेंगी। और अब मैं खुद जो है वो एज ए लेक्चरर पढ़ा रही हूँ, और मैं जो अपने स्टूडेंट्स को आदत इस कदर पुख्ता हो गई कि सिर्फ सोल्यूशन में नहीं जाना, सोल्यूशन की टेक्निक को मद्देनजर रखना है। और जब हम पढ़ाते हैं तो हम यही हमारा एक उसूल होता है कि क्वेश्चन को हल ना करवाया जाए, ये बताया जाए कि इसकी टेक्निक क्या है, क्वेश्चन को समझें और उसके बाद देखेंगे कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करके हम इसको हल कर सकते हैं। और शायद मैडम चूँकि मैथमेटिक्स से मैडम का तो गहरा ताल्लुक है, और मैथमेटिक्स के हवाले से भी यही है कि आप जब किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करते हैं। और शायद मैडम की जिंदगी के यही उसूल रहे कि कोई भी प्रॉब्लम हो उसे आप समझें, उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें कि पहले स्टेप पे क्या होना चाहिए, दूसरे स्टेप पे क्या, और फिर उसको हम छोड़ नहीं देते, उसको नतीजे तक पहुंचाते हैं। तो यही बात है और यही है कि मैडम वी आर वेरी प्राउड ऑफ बीइंग हर स्टूडेंट। मैडम महमूदा खानम की शख्सियत, मैं चाहूँगा कि मैडम महमूदा खानम स्टेज पर तशरीफ लाएं और कुछ अल्फाज बयान करें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम शमीम अहमद साहब, डीजी C1 मोहतरम खातमानी साहब, क्योंकि मेरा चश्मा की बहुत पुरानी यहाँ की रेजिडेंट और सिटीजन हूँ, और उस हैसियत से उनको मैं अपने नई जिम्मेदारियों पर मुबारकबाद देती हूँ और उनकी कामयाबी के लिए बहुत सी दुआएं। जैसे कि अभी खातमानी साहब ने फरमाया कि ये फंक्शन बच्चों ने बड़ी बरकरारी से इसको ऑर्गेनाइज किया है, तो मेरी आज की मैनेजमेंट से या आइंदा भी यही दरख्वास्त होगी कि ये बच्चे जो हमारे इतने टैलेंटेड बच्चे हैं, जहाँ जहाँ ये गए हैं उन्हें अपनी खुशबू के लिए, तो इनको अगर सपोर्ट आपने किया है तो आपके ये बड़े हमारे अपने आने की बात है। तो आइंदा भी इन बच्चों को हमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी मुझे ये बच्चे लेने के तो ये बात कर रहे थे कि मैडम हम तो बहुत से काम करने के तैयार हैं, हमें बड़ों की सपोर्ट चाहिए। तो मेरे ख्याल में इतने ज़हीन, इतने तेज़, इतने समझदार बच्चे, अभी बहुत सी शख्सियात का जिक्र हो रहा था, मोहतरम रज़ाक साहब मरहूम, फिर मिसेस शौकत थी, बाद में डॉक्टर इफ्तिखार साहब। तो मैं तो यहाँ पे 77 में, जैसे कि बच्चों ने बताया, यहाँ पे आई, तो उस वक्त आप महसूस कर सकते हैं कि द वे ऑफ लाइफ वी हैव स्पेंट हियर। लेकिन जैसे जैसे ये लोग आते हैं, इनसे मैं भी लेने के बिल्कुल स्टक हो गई इस जगह पे, लेकिन इनसे बहुत कुछ सीखा, और सीखने का मैं समझती हूँ कि हमेशा जारी रहता है। अभी 3-4 बच्चों से मुलाकात हुई है इसी रीयूनियन के सिलसिले में, खालिद जावेद उनके साथी, और उनसे बातें करके तो बहुत मैं मुतासर हो रही थी कि इन बच्चों के हम उस्ताद रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़े फख्र की बात है। इसी तरह से ये इमरान शहीद के वालिद, उनको भी मैंने स्टेज पे देखा है। ये जब इनका वो बचपन, बिल्कुल जवानी का आगाज होगा, तब मैंने इनको इसी तरह यहाँ इस कॉलोनी में चलते फिरते देखा है। तो भारत चश्मा के लिए बड़े ये एजाज़ की बात है, और मैं ये तकरीबन पिछले महीने 1.5 से मैं ये सोच रही थी कि अब चश्मा से बहुत मैं उदास हूँ, कोई 9-10 महीने मैंने कराची में गुजारे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अपने स्टूडेंट्स में और उनके पेरेंट्स के दरमियान हूँ, और चश्मा का भी मेरे पास बहुत फ़ायदा होता है। तो कभी भी किसी भी इस लेवल पे पेरेंट्स के साथ कोई ऐसा ट्रबल टाइम मैंने नहीं देखा, क्योंकि मुझे भी ये एहसास रहा कि मैं बड़ी इंटेलिजेंट कम्युनिटी में बड़े अलर्ट, बड़े वॉचफुल लोग हैं जिनमें काम कर रही हूँ, और उन लोगों ने भी अपने पैरामीटर्स का, अपनी हदूद का हमेशा बड़ा ख्याल रखा है। तो जितना वक्त मैंने गुजारा है बहुत अच्छा, बहुत मज़े का, और इनके बच्चों को पढ़ाना और इनकी तरबियत मैं नहीं समझ सकती, बल्कि अभी तक मुझे बहुत से रिग्रेट्स हैं कि जितना मुझे वक्त मिला, जितना मुझे काम करना चाहिए था, वो मैंने नहीं किया। तो बच्चों के लिए यही, बल्कि मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। आप लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया है, लेकिन आप इससे ज़्यादा भी आगे जाना है कि चश्मा में वो कम्युनिटी है जो कि पूरी क्रीम ऑफ द नेशन है, बहुत ब्राइट, बहुत इंटेलिजेंट। यानी शुरू दिन से मैं ये आपको बता रही हूँ कि तकरीबन 3 डेकेड एक लंबा अरसा होता है, कभी भी कहीं भी कोई मुश्किल पेश नहीं आई कि आपके वालिदैन के साथ एक आधी बात की है तो पूरी तरह सामने आई है, और वही बात आगे बच्चों में है। तो खालिद जावेद और उसके साथियों को इतनी डिसेंट, इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने पे बहुत
मुबारकबाद। और इसी तरह से ये खुशकिस्मती रही है कि बहुत ही अच्छी टीचर अभी मैडम कनीज को मैं बोलते हुए देख रही थी, तो मैंने कहा सिर्फ मैंने इनको स्पोर्ट्स तक क्यों महदूद रखा है। लिटरेरी सोसाइटी में बड़ा एक्टिव, बहुत अच्छी स्पीकर है और बहुत अच्छा उन्होंने बोला। इसी तरह बाकी आप लोग अंदाजा कर सकते होंगे कि 77 में, लेकिन ये बहुत ही खुशकिस्मती रही है हमारी। इसी तरह से बाकी पेरेंट्स की भी बहुत से अच्छे लोग यहाँ पे हमें मिले, जिन्होंने बड़ा सच्चे दिल से बड़ा जो कुछ थे, जो हम उसके पैरामीटर्स पे ना पूरे उतरते हों, लेकिन बड़ा दिल लगा कर उन्होंने काम किया। तो इस वजह से चश्मा कॉलेज, चश्मा स्कूल जो है इस वक्त बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखा रहे हैं। और बाकायदा हमने इसको कैलकुलेट करके 2004 में यानी चश्मा college was one of the best institutions of the country. इसके साथ ही बच्चों वही बात है कि मैं तो अभी जो कुछ आप कह रहे थे, अभी मैडम कनीज ने भी कहा कि ये सब आपकी प्यार है, मोहब्बत है और यही खुशकिस्मती है। And just because of you students, I feel myself at top of the world. Thank you very much. शुक्रिया मैडम। मैं दावत दूंगा स्टेज पर आतिफ महमूद को के दुआएं और कलाम इकबाल पेश करें। दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर। नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सुकूत लाला हो गुल से कलाम पैदा कर। सुकूत लाला हो गुल से कलाम पैदा कर। नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है। खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सुकूत लाला हो गुल से कलाम पैदा कर।
से कलाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। 1996 में जूनियर मॉडल स्कूल का क़याम अमल में आया। आपने एजुकेशन सेंटर में PTA पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन मुतारिफ करवाई। गैर निसाबी सरगर्मियाँ उजागर करने के लिए आपकी खिदमत हमेशा हमेशा के लिए याद रखी जाएंगी। अक्टूबर 2002 में आप अपने ओहदे से सुबकदोश हुए। मैडम रिहाना शौकत। मैडम रिहाना शौकत की शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है जिसको एक आम शख्स, मेरे जैसा शख्स शायद उतने बेहतर तरीके से बयान ना कर पाए। मैं दावत दूंगा मैडम रिहाना शौकत के साथ काम करती रही। उनकी बहुत अच्छी कुलीग, हमारी बहुत अच्छी टीचर एंड सलमा को इस स्टेज पे तशरीफ लाएं। थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। मैडम रिहाना शौकत कैसी आपकी, आप टीचर हैं, आपके साथ काम करते हैं, आपको कैसा लगा उनके साथ? वो उनकी शख्सियत में एक नुमाया पहलू, उनकी शफकत, मोहब्बत, हमदर्दी, उन्होंने हमेशा यानी कि सिंसियरिटी थी उनमें बहुत ज़्यादा, यानी दर्जा चहारों से लेकर जो उनके मुलाजमीन है उनके साथ भी उनका जो बिहेवियर था वो वैसे ही था। यानी कि उन्हें कभी फील नहीं हुआ कि ये हमारी हेड है, और ना हमें कभी फील हुआ। यानी हमने जितना सा उनके साथ काम किए तो फ्रैंकली हमने उनके साथ वर्क किया। यानी कि वो बहुत ज़्यादा सिंसियर थी और हमदर्द थी, और बच्चों के साथ उनका बिहेवियर। एक दिन मैं उनके ऑफिस में गई तो वो कुछ फीसेस दे रही थी, यानी कि वो अपने क्लर्क को फीसेस, फिर वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुई तो कहते जो बच्चे कैजुअल्स के बच्चे आते हैं और फीस पे नहीं कर सकते, जैसे उनके स्कूल के स्वीपर्स और उनके, तो कहते मैं उनकी यानी कि 6 मंथ मैं उनकी फीस पे, उसके बाद मैं उन्हें कहती हूँ कि वो खुद पे करें। यानी मुझे इतनी हैरत हुई कि मैंने 6 मंथ कहती हाँ साल भी बस मैंने जहन में रखा हुआ है, यानी कि 1 साल पे करूँगी या 6 मंथ, यानी जैसे वो उनका स्टैंडर्ड देखेंगी तो वो यानी कि हमें बहुत अच्छा लगता था उनके साथ काम करना, और वो एक यादगार लम्हे थे। और उनका एक टीचर से हटकर एक प्रिंसिपल से हटकर उनकी शख्सियत का अगर मुआवजा किया जाए, यानी कि निजी जिंदगी में देखें तो वो रूहानियत उसमें उनमें बहुत ज़्यादा थी। जैसे हमारे कोई डोमेस्टिक प्रॉब्लम होते थे तो बहुत कॉन्शियस होती थी, तो फौरन कोई अमल बता दिया। इसी तरह एक दफ़ा मेरी बच्ची छोटी थी, उसने फीडर पीना छोड़ दिया। मैंने मैडम से जिक्र किया कि मैडम मुझे छुट्टी चाहिए, कि मैं कुछ अर्सा यही कि उसे वो करना चाहती हूँ। तो मैडम फौरन मुझे लेकर आई, गाड़ी में मेरे घर तक आई, कहती मैं खुद देखती हूँ कि वो किस तरह का फील कर रही है। फिर उन्होंने मुझे एक तस्वीर बताई, मैं बड़ी हैरान, मैंने वो तस्वीर पढ़ी और फीडर से फूंकती थी, वो बच्ची पीना शुरू कर देती थी। यानी कि इस तरह उनमें बहुत ज़्यादा यानी कि था हमारे जातियात में, हमारे पर्सनल मैटर्स में भी वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती थी। यानी कभी उन्हें हमारे एक्सप्रेशन से देखा कि हम उदास हैं तो पूछती थी कि भाई क्या बात है। कभी उन्होंने हमें डांटा इसी बात पे, तो कुछ दिनों के बाद वो हमें बताती थी कि क्यों डांटा आपको और वो असल वजह क्या थी। यानी कि ये उनकी फितरत का एक हम महसूस किया हमने कि वो कितनी उनमें शफकत थी, मोहब्बत थी, हमदर्दी थी। और उनका बहुत यानी कि जैसे कोई बच्चों के साथ उनका बिहेवियर है तो वो इस तरह था कि जैसे कोई बच्चा
छुट्टी हो जाता है फौरन वो गाड़ी लेकर आ जाती थी, अपनी गाड़ी निकालती थी, बजाय इसके कि वो हॉस्पिटल फोन करें, अपनी गाड़ी में वो और जो MOD होती थी उसको भी साथ लिया और हॉस्पिटल लेकर आ जाती थी। तो हम खुद बड़े हैरान होते थे उनके। और एक दफा ऐसे हुआ कि हम एग्जाम्स से फारिग होकर एनुअल एग्जाम्स से कुछ यानी कि रिजल्ट से कुछ दिन पहले की बात है, हम लोग छत पे गए, हमने एग्जाम के दौरान कुछ बाल बच्चों की फेंकी थी उधर ऊपर, हम 3-4 टीचर्स ऊपर गए बाल से उठाने, तो वहाँ हमें एक तावीज़ नजर आया। तो हम सब कॉन्शियस हुए कि ये तावीज़ खुदा न खास्ता किसी ने कोई जादू करने के लिए न रख दिया। तो हमने जब उसे खोला तो हम तो हैरान रह गए, उसमें मैडम शौकत के लिखे हुए थे, वो एक चाल बनी हुई थी, नक्श जैसे होता है, और लिखा हुआ था कि अल्लाह ताला मेरे बच्चों को, स्कूल के बच्चों को मुस्तकबिल में बेहतरीन कामयाबी अता कर, इनका नाम रोशन हो। चारों कानून में अपने स्कूल के बारे में, अपने प्रोफेशन से। अगर मैं उन्हें कहूँ कि वो कॉलोनी की सरसैयद थी तो आप क्या कहेंगे? बाकी इसमें कोई शक नहीं है, वो फर्स्ट यानी कि बेसमेंट, पहली बुनियाद रखने वाली वो ही है। यानी कि सबसे पहले वो क्या जमाना होगा, मैं तो उस वक्त नहीं थी, कि किस तरह वो अपने बच्चों को लेकर आती हैं। और उनके बारे में एक बात मशहूर है कि वो एज अ बेल, एजुकेशन सेंटर की जो पहली बेल है वो उनके घर का तवा था, जो वो अपना तवा लेकर बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका। मैं मैडम महमूदा का एक दफा फिर माजरत से बुलाऊंगा कि आप स्टेज पे मैडम शौकत के बारे में जरूर कुछ कहिएगा, क्योंकि आपका उनके साथ बहुत ज्यादा वक्त मिला। जी मैडम, मैडम शौकत अभी ये जो बच्चे या मैडम इंग्लिश ने कहा कि जी मैडम वक्त पे आती थी या क्या, तो मैं यही उसमें सब से सोच रही थी कि इसमें मिसेस शौकत का बहुत हाथ था। यानी वो वक्त पर आना, हर काम और अपने मामूलात जिंदगी के, यानी खाना किस वक्त खाना है, नाश्ता किस वक्त करना है, तो उनसे बगैर उसके हम सीखते रहते थे। तो एक इंतहाई डिसिप्लिन औरत और डिवोशन अपने काम में उनका, जैसे मैं भी जिक्र कर रही थी कि ये एक मेरी बहुत खुशकिस्मती थी कि मुझे अपने रुफ़का में से, साथी टीचर्स में से बहुत अच्छे मिले। उनमें एक मिसेस शौकत भी हैं जिनकी खिदमत तो ये जो है आगे तक ले जाने में बहुत उनका कंट्रीब्यूशन है। और अगर आज PAC एक सक्सेस स्टोरी है तो मुझे ये कहने में कोई बात नहीं कि एजुकेशन सेंटर में का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, जो जिसने यहाँ के मुलाजमीन को एज ए पेरेंट्स उनको सेटिस्फैक्शन दी कि वो यहाँ पे रहें और काम करें। और अल्लाह ताला से दुआ है कि ये इसी तरह से सेंटर, एजुकेशन सेंटर दिन ब दिन तरक्की करे और काम करे। तो मिसेस शौकत का तो बल्कि जब भी मैं बैठी थी बहुत उनकी कंट्रीब्यूशन और सिंसियरिटी और पर्सनल मैटर्स। जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया है चश्मा में तो मेरे 2 इंटरव्यूज हुए, एक चश्मा में एक हेडक्वार्टर में। तो चूँकि एक दूर दराज जगह थी तो मैं काफ़ी इसमें रिलेक्टेड थी कि हाँ या ना। तो उस वक्त एक खाकमानी साहब की जगह पे उस वक्त हमीद खान साहब हुआ करते थे, तो उसके सब यहाँ पे मिसेस शौकत भी चूँकि उस वक्त वो थी इंचार्ज स्कूल की। तो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन के सामने मैंने कहा जी जब तक मुझे फर्निश्ड घर नहीं मिलेगा मैं चश्मा में नहीं आ रही, बगैर ये जानने हुए कि
चश्मा एडमिनिस्ट्रेशन या इनके क्या कर सकते हैं। तो सब लोग सोच में पड़ गए, तो कहने लगे नहीं नहीं ये तो हम फर्निश्ड अकोमोडेशन नहीं दे सकते, सिंपल अकोमोडेशन आपको मिलेगी। मैंने फिर कहा मैं नहीं जी मैं फिर चश्मा नहीं आ रही। तो थोड़ी देर के बाद मिसेस शॉपर ने कहा तो नहीं आप दे दें इनको कुछ फर्नीचर। वो मुझे उन्होंने 2 बेड्स कुछ सोफा ये दिया। अगर जी वो महीने बाद उठा लिया, लेकिन मैं समझती हूँ कि यहाँ लाने में मुझे मिसेस शॉपर का बड़ा हाथ है। और इसी तरह से बाद में भी उन्होंने हर मौके पे बड़ा अच्छा मेरा साथ दिया है। अगर उनकी यहाँ पे ना होती तो शायद हम इतनी तेज़ी से ना आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी इस फंक्शन के लिए भी मैंने बच्चों की सलाह पे मैं फ़ोन पे कहा और बल्कि वही कह रही थी कि बच्चों का बहुत शुक्रिया अदा करें और बच्चों को कहें कि इसी तरह से हमें याद रखते रहें, क्योंकि ये हमारी बुढ़ापे के लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। बच्चों का फिर बहुत बहुत शुक्रिया कि ये जो मुझे चश्मा का ये ट्रिप है, अगर मैं फिर कहीं इधर उधर होती हूँ तो वेल इन टाइम, थोड़ा सा पहले बताएं मैं इंशाल्लाह जहाँ कहीं भी हूँ। तो दिस वुड बी माय प्लेजर टू जॉइन यू माय डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू। थैंक यू मैम, शुक्रिया मैम। अगला प्रश्न हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर इफ्तिखार के लिए। डॉक्टर इफ्तिखार की शख्सियत बाहिसत प्रिंसिपल मरहूम अब्दुल रज़ाक के बाद एक बावकार शख्सियत थी और है। उन्होंने अपने हर अमल में मरहूम अब्दुल रज़ाक साहब की जो कौल और फिक्र था उसको जारी रखा। उनकी जिंदगी पर एक छोटी सी नजर। डॉक्टर इफ्तिखार अहमद, आप मैं 1999 में कॉलेज में केमिस्ट्री के असिस्टेंट प्रोफेसर तैनात हुए। दिसंबर 1999 में आप वाइस प्रिंसिपल बने। फरवरी 2001 में आप बॉयज़ कॉलेज के प्रिंसिपल बने। अक्टूबर 2004 में आप डायरेक्टर स्टडीज स्कूल और कॉलेज इस्लामाबाद। 2005 फरवरी 2005 आपने दोबारा बॉयज़ कॉलेज को एज ए प्रिंसिपल ज्वाइन किया। डॉक्टर इफ्तिखार साहब की शख्सियत के बारे में एक छोटी सी नजर आपने दे दी। किसी टीचर के बारे में ये बात मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, एक स्टूडेंट जितने अच्छे तरीके से जान सकता है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलुओं को सामने रखकर, मेरे ख्याल में एक दूसरा शख्स नहीं जान सकता, क्योंकि बाकी लोग भी मक्खन लगाने की भी कोशिश करते रहते हैं। मैं दावत दूंगा स्टेज पर अपने बहुत ही अजीज दोस्त और डॉक्टर साहब के साथ उनके बहुत ही हसीन वाक़यात हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में हमें कुछ अच्छा बयान करेंगे। मैं दावत देता हूँ स्टेज पर काशिफ अहमद को। कैसे हैं? सबसे पहले तो ये बताना कि आपको कैसा लग रहा है आज यहाँ पर आकर ये सब कुछ देख के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इन तमाम मोअज़्ज़िज़ शख्स से आपका शुक्रगुजार हूँ। इतने बड़े नाम, इतने बड़े लोग और मैं अपना सी शख्सियत। दूसरा, आपने एक ऐसी शख्सियत के लिए मुझे बुलाया कि जो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ तो बहुत शफीक थे लेकिन और हैं भी, लेकिन मेरे साथ उनको खास जिसे कहते हैं कि दिल ही लगा हो वो था। उसकी खास वजह? उसकी खास वजह मुझे नहीं पता, डॉक्टर साहब को पता होगा कि क्या वजह। वो आए भी उनके कुछ मसरूफियात ऐसी थी कि इस वजह से वो नहीं आ सके, वरना वो जरूर आते। कुछ ऐसी बात आप बताइए कि जो आपको लगता था कि डॉक्टर साहब की शख्सियत का एक मुनफरिद पहलू था।
स्टूडेंट के साथ उनका जो लगाव था वो एक मुनफरिद उनका जिंदगी का पहलू है। स्पेशली मैं बताना चाहूँगा कि वो लोग जो पढ़ाई के हवाले से, मुझे अच्छी तरह याद है कि उन्होंने गर्मियों के दिनों में हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई, और जब पूरा कॉलेज ऑफ हो जाता था वो हमें क्लास में आकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया करते थे। और इसके साथ साथ मुझे अच्छी तरह याद है कि क्योंकि मैं क्योंकि यहाँ के नहीं हूँ तो मुझे रिहाइश का प्रॉब्लम था, तो मैं उस वक्त खटक साहब थे उनके पास गया अपनी रिहाइश के लिए। तो खटक साहब ने पूछा कि इफ्तिखार साहब से कि सर ये कुछ स्टूडेंट आपके आए हुए हैं, इनको रिहाइश का प्रॉब्लम है, ये रिहाइश चाहते हैं, तो क्या इनको मैं रिहाइश दे दूँ? तो इफ्तिखार साहब ने उस वक्त कहा, मुझे अभी तक याद है कि सर आप काशिफ को कमरा नहीं दे रहे, आप डॉक्टर इफ्तिखार को कमरा दे रहे हैं। और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने मुझे इस अनायत से नवाजा। कोई आप देखते होंगे, आपने शायद रज़ाक साहब का दौर तो नहीं देखा होगा, मगर उनके दौर के अंदर आपको क्या लगता है कि अभी जो कॉलेज चल रहा है और कॉलेज अभी जो चलेगा, उनकी मैनेजमेंट कैसी है और क्या कुछ हो सकता है उनकी मैनेजमेंट में आगे? लेकिन उन्होंने सबसे पहले हमारा, मुझे याद पड़ रहा है कि 10वीं में वो वाहिद, मतलब एज ए प्रिंसिपल वो वाहिद शख्सियत थी जिन्होंने 10वीं में किसी क्लास का ट्रिप भेजा था। इसके अलावा उन्होंने स्टूडेंट्स को गेम्स के लिए इस्लामाबाद भेजा। अभी हाल ही में उन्होंने हमारे स्टूडेंट्स ने गज़ल कंपटीशन और सिंगिंग कंपटीशन इस्लामाबाद में जीता है, डॉक्टर साहब की उनकी वजह मेहरबानी की वजह से उन्होंने स्टूडेंट्स को भेजा। मैं खुद 3-4 बार मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन डिबेट में हिस्सा ले चुका हूँ और उन्हीं की मेहरबानी की वजह से वो प्राइज हमने विन किया, फर्स्ट प्राइज मियाँ वाली के। और उनके लिए मैं हमेशा एक बात कहता था और कहता रहूँगा कि हम वो पत्थर कि जिनको कोई जानता नहीं था, हाथों से अपने हमको हीरा बना दिया। शुक्रिया काशिफ। मैं स्टेज पे दावत दूंगा रिजवान शाह को, तो आए और मेरी नफारिश। ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। तू दिल अफरोज बहारों का तरोताजा चमन, तू महकते हुए फूलों का सुहाना गुलशन, तू नारे दिल का बहारी मस्कन, रंगों से मामूर तेरे को दमन, ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन। तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनो, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनो, आज़्म मेरा कभी मेरे इरादे हो, मेरी हस्ती में है मेरी
ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी का कि उन्हें अपने कीमती घड़ियों में से चंद सातें हमें इनात फरमाई। अब मैं जिस हस्ती को स्टेज पर आने की दावत दूंगा, बहुत ही शफीक, हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं गुजारिश करूंगा काबिल सद-एहतराम मोहतरम जनाब शमीम अनवर खान साहब GM जश्न कि वो स्टेज पर तशरीफ लाकर हमें इज्जत नवाजें। मोहतरम शमीम अनवर खान साहब। मोहतरम महमूदा खानम साहिबा, मोहतरम अहमद अली साहब, मोहतरम डॉक्टर कैसर खुर्शीद साहब, मोहतरम जावेद शरीफ खाकवानी साहब, असातिज़ा कराम, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस तकरीब में आकर मेरी तो आंखें खुल गई कि मुझे पूरी 30 साल की तारीख इन 2 घंटों में पता चल गई इस कॉलोनी की। मैं बाकायदा तौर से अपनी फैमिली के साथ सन 1996 में यहाँ शिफ्ट हुआ, लेकिन इस कॉलोनी में मैं सन 75 से आ रहा हूँ, जबकि ये कॉलोनी सिर्फ वागदा कॉलोनी तक महदूद थी। उस वक्त मेरी रिहाइश वागदा के रेस्ट हाउस में हुआ करती थी। एक मेट्रोलॉजिकल स्टेशन हम लगा रहे थे जश्नों का, उसकी स्टडीज के लिए उस सिलसिले में मैं आ सकता था। तो कॉलोनी को बतदरीज फैलते हुए देखा मैंने, लेकिन मेरी अपनी ज़ाती ज़िंदगी पे ये असरअंदाज हुई सन 1996 से। मेरे बच्चों ने भी यहाँ तालीम हासिल की, उसमें एक कॉलोनी से आगे चली गई है, बाकी 2 बच्चे अभी तक यहीं पढ़ रहे हैं। तालीमी निज़ाम इस कॉलोनी का वाकई हमारे शहरों के मुकाबले में बहुत ही अच्छा पाया मैंने। असातिज़ा कराम और वालिदैन दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन और मोहब्बत से इस निज़ाम को बतदरीज यहाँ तक ले आए हैं। बहुत सा फासला तय कर लिया है, लेकिन अभी बहुत दूर जाना है। आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह बाकी मराहिल भी तय होंगे। कॉलोनी की मुअज़्ज़िज़ शख्सियात में इमरान कुरैशी साहब, मोहतरमा महमूदा खानम साहिबा, मोहतरमा रेहाना शौकत साहिबा, डॉक्टर इफ्तिखार साहब, ये वो पिलर्स हैं, सुतून हैं, जिन्होंने तालीम को, जो कि हमारा तालीम हमारे बच्चों और बच्चियों की यहाँ तक लेके आए, और उसमें अपना ही अनथक, और इसमें उनकी अनथक कोशिश शामिल है। मैं सबका शुक्रगुजार कि इन्होंने कॉलोनी के रिहायशियों के इस
बहुत बड़े मसले को हल करने में इतनी मदद की, और उसके नतीजे में आप देख रहे हैं कि हमारे बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आप हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब उन शख्सियात का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारी इस प्रोग्राम के हवाले से बहुत मदद की। मोहतरम जनाब परवेज मुशर्रफ साहब, अब्दुल कादिर बेग साहब, अकमल जावेद साहब, असदुल्ला खान साहब, डॉक्टर कैसर खुर्शीद साहब और अहमद याद साहब, ये वो शख्सियात हैं कि जिनके बगैर हमारा ये प्रोग्राम नामुमकिन था। और इसके साथ साथ मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जावेद सलीम फारवानी साहब का कि जिन्होंने हमारे सरों पर दस्ते शफ़क़त रखकर हमें ये प्रोग्राम अब सुविनियर देने के लिए मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा मोहतरम शमीम अनवर खान साहब से कि वो प्लीज स्टेज पर तशरीफ लाएं। हाफिज़ उमर हमजा। सबसे पहले मैं दावत दूंगा मोहतरम जनाब अहमद अली साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और शहीद की अब मैं गुजारिश करूंगा जनाब हाफिज तकलीकुल इस्लाम साहब से वो स्टेज पर आए और अब्दुल रज़ाक साहब की शेर लें। हाफिज तकलीकुल इस्लाम साहब, मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ कि स्पेशली हमारे लिए फैसला आवाज़ के इस प्रोग्राम में है। हाफिज तकलीकुल इस्लाम साहब। अब मैं दावत दूंगा सबकी जानी पहचानी शख्सियत मैडम महमूदा खानम को कि वो प्लीज स्टेज पर तशरीफ लाएं। मैडम महमूदा खानम। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम रेहाना शौकत के लिए मैं गुजारिश करूंगा मैडम सलमा से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। मैडम रेहाना शौकत के लिए मैडम सलमा। डॉक्टर इफ्तिखार साहब के लिए मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम हबीबुल्लाह मेहताब साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। हबीबुल्लाह मेहताब। प्रोफेसर अफलाल हबीबुल्लाह मेहताब साहब। बहुत
बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप लोग हमारे लिए यहां पर तशरीफ लाए। इमरान शहीद के वालिद अहमद अली साहब ने गुजारिश की कि एक स्टेज पर हम तशरीफ लाना चाहते हैं। अहमद अली साहब प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब शमीम मनोहर साहब, अब्दुल कादिर बेग साहब, डॉक्टर कैसर साहब, अफवानी साहब, महमूदा खानी साहब, तकरीबन मुझे इधर 22 साल हो गए हैं। मैं इधर नौकरी कर रहा हूँ। मेरी एक ख्वाहिश है, दरख्वास्त है आपसे कि इस मैंगो चौक का नाम इमरान शहीद चौक के नाम पर रखा। के साथ मैंने 15 साल गुजारे। मैंने स्कूल ड्यूटी की है बच्चों के साथ, और इन्हें मैं मरी भी लेकर गया हूँ, और इन्हीं के साथ मेरे काफ़ी वास्ता भी पड़ता रहा है। अल्लाह पाक ने खुश रखे। मेरे बच्चे की तरबियत भी इन्होंने की। मैं इधर नौकरी नहीं करना चाहता था। 3 महीने मुझे वहाँ से पकड़ कर लाभ स्टेशन का, और यही बच्चा मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड आने लगा, और इसी शौक में मैंने ये नौकरी की है। और मैं महमूदा खान का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और अल्लाह पाक इनको और ज़िंदगी दे और खुश रखे। इन्होंने मेरे बच्चे की तरबियत जो दी थी, और मुझे इन पर फख्र है, इनके एडमिनिस्ट्रेटरी पर, और इन्होंने कॉलेज बहुत अच्छा चला है, और मैं इन पर फख्र करता हूँ। ये इनके कहने से पहले ये फैसला कर चुके थे कि मैंगो चौक का नाम इनके बेटे के नाम पर रखा जाए। प्रोग्राम के आखिर में मैं एक बार फिर अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानाने गिरामी पे शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत की। मेहमानों के लिए रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम है, स्टूडेंट्स के लिए शाम को प्रोग्राम है। तो मैं तमाम मेहमानों से गुजारिश करूँगा कि वो रिफ्रेशमेंट जोन में जाएँ। प्लीज़, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
रहे यूं सदा, ये ताकत तेरी, ये कुव्वत तेरी, बड़े है मेरी ये दुआ। ओ मेरे यार तू मेरा प्यार, सदा रहे तू सलामत, तेरी मेरी ये दोस्ती यूं ही रहे ता कयामत। दिल के है अंदर तेरा ही प्यार, तुझ पे है ये जानिसार, तेरा जो गम है वो मेरा है गम, तेरी खुशी है बहार, है तेरी जो जीत मेरी वो जीत, तेरी हार में मेरी हार। ओ मेरे यार तू मेरा प्यार, सदा रहे तू सलामत, तेरी मेरी ये दोस्ती यूं ही रहे ता कयामत। मिलके बिताए जो पल हम कभी, फिजाएं ये खिल सी उठे, जवां मर्द हिम्मत से है जिंदगी, हवाएं ये कहने लगे, हंसी ये समा झूमे जहां, गाए ज़मीं आसमां। ओ मेरे यार तू मेरा प्यार, सदा रहे तू सलामत, तेरी मेरी ये दोस्ती यूं ही रहे ता कयामत। हो जब ये हो के आसमां ना रहे, ये ज़मीं ना रहे, चाहे मर्जी खुदा की हो कुछ ना रहे, पर रहे दोस्ती और मोहब्बत सदा, दुनिया में सिर्फ प्यार जिंदा रहे। आसमां ना रहे, ये ज़मीं ना रहे, चाहे मर्जी खुदा की हो कुछ ना रहे, पर रहे दोस्ती और मोहब्बत सदा, दुनिया में सिर्फ प्यार जिंदा रहे। आसमां ना रहे, ये ज़मीं ना रहे, चाहे मर्जी खुदा की हो कुछ ना रहे, पर रहे दोस्ती और मोहब्बत सदा, दुनिया में सिर्फ प्यार जिंदा रहे। ओ मेरे यार तू मेरा प्यार, सदा रहे तू सलामत, तेरी मेरी ये दोस्ती यूं ही रहे ता कयामत।